टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्बियस थ्योरम के ऊपर, जिसमें हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। लेकिन उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस टॉपिक पर पीछे भी वीडियो अगर बना है तो वहाँ से देखें, यानी सिलसिलेवार से वीडियो लेक्चर को देखें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो उसका लिंक जो है जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का एक्सप्रेशन जो है हम लोग को कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में करना है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में चलेंगे कि सिंस बाय डी मॉर्बियस थ्योरम डी मॉर्बियस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया आपका। और दूसरा क्या करेंगे, इस LHS वाला पार्ट को बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फार्मूला होता है हमारा उससे चलेंगे। जैसे देखिए तत्काल यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी होल पावर n, तो क्या होता है हमारा NC0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 प्लस NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1 प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2 और प्लस डॉट डॉट NCn a टू दी पावर 0 इंटू बी टू दी पावर n। बट यहाँ पर क्या है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तभी यहाँ n तक दिखाई देता है, अन्यथा दूसरे किसी भी केस में आपको ये फार्मूला इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से यही फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वेयर देखिए कि एक फार्मूला जो बाइनोमियल आप जो है कॉम्बिनेशन से जानते हैं कि NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इससे आप जो है NC0 NC1 NC2 सबका वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग चलते हैं ऑल्सो, यानी पुनः कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, ये वाला काम। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो NC0 हो जाएगा और cos टू दी पावर n थीटा इंटू साइन थीटा का पावर जब 0 आएगा आई साइन थीटा का पावर 0, क्योंकि b के जगह पर आई साइन थीटा है उसका होल पावर 0 की जगह तो 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा आपको, देखिए b पर पावर 1 आएगा, यानी i जो है बगल में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप i इंटू NC1 इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ i साइन थीटा का होल पावर 1 होता है, तो वही यहाँ i यहाँ पर आ गया है। अब आगे जब चलिएगा तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा b पर पावर 2 आएगा, क्योंकि NC2 लिखना है। तो b पर पावर 2 आएगा जिसमें i स्क्वायर आएगा, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए आप। तो माइनस NC2 इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जब चलिएगा तो फिर यहाँ पर NC3 आएगा और यहाँ पर आई साइन थीटा का होल पावर 3 आएगा। ठीक है, तो i के पावर 3 जो होता है माइनस i होता है,
तो ये आएगा आपको जो है माइनस आई इंटू एन सी थ्री इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू थीटा इंटू साइन, हाँ साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे जब चलिएगा तो एन सी फोर लिखिएगा और बी पर पावर फोर आएगा, बी का मतलब आई साइन थीटा, आई के पावर फोर वन होता है, तो प्लस आप लिख सकते हैं एन सी फोर कॉस टू द पावर एन माइनस फोर इंटू कितना, तो साइन टू द पावर फोर थीटा। और फिर जो है देखिए आगे जब चलिएगा तो एन सी फाइव आएगा, एन सी फाइव आने का मतलब जो है बी पर पावर फाइव आएगा, बी पर पावर फाइव का मतलब आई टू दी पावर फाइव, आई टू दी पावर फाइव का मतलब आई आता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस आई इंटू एन सी फाइव इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस फाइव, हाँ थीटा, यहाँ पर सॉरी थीटा छूटा हुआ है, ठीक है, इंटू यहाँ पर साइन टू दी पावर फाइव थीटा। और फिर आगे आएगा सिक्स, तो पावर सिक्स, आई की पावर सिक्स का मतलब माइनस वन होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एन सी सिक्स, ठीक है, एन सी सिक्स इंटू एन सी सिक्स तो हो गया, माइनस में आएगा, एन सी सिक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस सिक्स इंटू थीटा इंटू साइन टू दी पावर सिक्स थीटा, ठीक है, थीटा, और प्लस, तो देखिए आगे जब प्लस आएगा तो आई टू दी पावर सेवन आएगा, आई टू दी पावर सेवन का मतलब माइनस होता है, और आई के साथ आएगा, डॉट डॉट हम लोग करते चले जाएंगे आगे तक जहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन टू हम लोग इसको करेंगे, इक्वेशन टू। अब देख लीजिए कि यहाँ भी इसका वैल्यू इतना है और यहाँ से इसका वैल्यू ये आया, तो हम लोग को दोनों को इक्वल कर देना पड़ेगा। इस फार्मूला को हम लोग जो है मिटाते हैं, तो हम लोग चलेंगे जब जो है देखिए फ्रॉम वन एंड टू, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से अब लिखेंगे हम लोग कि बिना आई वाला सब को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, इक्वेट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर एन सी जीरो कॉस टू दी पावर एन थीटा, ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए माइनस है, इसमें आई नहीं है, तो ये लिखाएगा एन सी टू, ठीक है, एन सी टू कॉस टू दी पावर एन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए आई इसमें नहीं है, तो प्लस एन सी फोर कॉस टू दी पावर एन माइनस फोर थीटा इंटू साइन टू दी पावर फोर थीटा, ठीक है, साइन टू दी पावर फोर थीटा, और यहाँ पर एक आई नहीं है तो ये भी लिख सकते हैं आप, तो माइनस एन सी सिक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस सिक्स थीटा इंटू साइन टू दी पावर सिक्स थीटा, और फिर प्लस डॉट डॉट जाएगा, आई वाला बिना आई वाला एक साथ हो गया, और फिर यहाँ से अब प्लस आई जब कॉमन होगा तो आई वाला पार्ट लिखिए आप, तो यहाँ से लिखेंगे तो एन सी वन इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब देखिए आई वाला लिखा रहा है, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आइएगा आप, तो माइनस में एन सी थ्री इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस थ्री थीटा, हाँ इंटू साइन क्यू थीटा, और फिर आगे जब चलिएगा देखिए, तो आगे जब चलिएगा तो ये फाइव वाला है, तो प्लस आएगा, तो एन सी फाइव कॉस टू दी पावर एन माइनस फाइव कॉस टू दी पावर एन माइनस फाइव,
थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा और माइनस डॉट डॉट, ठीक है, जाते रहेगा ये आगे तक। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से देखिए बाय इक्वेटिंग आप जब लिखिएगा तो कॉस एन थीटा इक्वल टू, देखिएगा एन सी जीरो, यहाँ पर जो है सब है ना, तो एन सी जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए कैसे, जो फार्मूला हम लोग अभी एन सी आर वाला लिखे हैं, तो एन सी आर वाला फार्मूला के अनुसार देखिएगा कि एन सी जीरो को जब लिखेंगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो इंटू फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो का भी वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल एन से तो एन कट गया, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 है, 1/1 यानी 1, यानी यहाँ पर cos टू दी पावर n थीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ पर NC2 का वैल्यू देखा जाए, NC2 का वैल्यू जब निकालेंगे आप तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 पर फैक्टोरियल लगेगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2, तो ये आपको आ गया माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए NC4 क्या आएगा, तो इस प्रकार से आप जब निकालेंगे NC4 यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये आपको जो है n माइनस 3 तक आएगा, n माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा NC4 का वैल्यू प्लस, देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 4 पर जाके कैंसिल होगा, बाई फैक्टोरियल 4 और इंटू यहाँ पर क्या, तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ पर इसको नीचे लिखते हैं प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा और माइनस NC6 को क्या लिखिएगा, माइनस NC6 को, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 और n माइनस 6 पर जाके कैंसिल होगा, बाई फैक्टोरियल 6 इंटू क्या, तो आपको जो है कॉस टू दी पावर n माइनस 6 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 6 थीटा और फिर आगे प्लस डॉट डॉट, हाँ आगे चलता रहेगा। फिर इसी प्रकार से आप जब जो है एंड साइन n थीटा का जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो देखिए ये i का कोफिशिएंट है, i के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। NC1 को आप क्या लिख सकते हैं, NC1 को लिखते हैं n अपॉन फैक्टोरियल 1 लिखते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है तो n डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो आएगा ये कॉस टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ से NC3 को आप लिख सकते हैं, माइनस है n इंटू n माइनस 2 अपॉन जो है फैक्टोरियल 3 इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा और फिर प्लस NC5 को आप लिख सकते हैं प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन जो है कितना फैक्टोरियल 5, NC5 का मतलब। और इसमें जो इंटू रहेगा ये क्या रहेगा, इंटू यहीं पर देखिए, इंटू इसी में इंटू लिखते हैं हम लोग कितना, तो आपको रहेगा कॉस टू दी पावर n माइनस 5
थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा। हाँ, और माइनस डॉट डॉट आगे तक ये भी चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का ये एक्सपेंशन आया। ठीक है, अब देखिए आगे काम करते हैं हम इसमें। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि इसको हम लोग इस दूसरे वाला को लिखे हैं, तो दूसरे वाला को लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपको आएगा NC3 ना है, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, और तब जो है इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक जो है एग्जाम्पल है उसी पर एक्सपेंशन पर कि यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम एक्सपेंड कॉस 8 थीटा एंड साइन 8 थीटा। तो जिस प्रकार से हम लोग काम किए हैं थ्योरम में, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है क्या कि n के जगह पर आपको क्या है, n के जगह पर 8 है। तो n के जगह पर जब 8 है तो आप 8 लेके चलेंगे, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 8 जब लेंगे तो ये जो है डी मोइवर्स थ्योरम के यूज से कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, फिर इसका जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। एंड तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 8 जब करेंगे आप तो देखिए आएगा NC0। ठीक है, NC0 कॉस टू दी पावर, तो NC0 का मतलब यहाँ 8C0। ठीक है, कॉस टू दी पावर 8 थीटा इंटू साइन थीटा का पावर तो 0 हो जाएगा, आई साइन थीटा का होल पावर 0 1, तो प्लस यहाँ पर देखिए NC1 लिखेंगे तो b पर पावर 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर i निकल जाएगा, तो यहाँ पर NC1 यानी 8C1। ठीक है, 8C1, तो 8C1 इंटू कॉस टू दी पावर 7 थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे b स्क्वायर आएगा, तो b स्क्वायर आएगा तो माइनस देता है, तो माइनस आएगा 8C2 इंटू कॉस टू दी पावर 8 माइनस 2 यानी 6 थीटा इंटू कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा। आगे जब चलिएगा तो फिर n8C3 आएगा, यानी b पर पावर 3 आएगा और i के पावर 3 माइनस i देता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ से माइनस i इंटू 8C3 कॉस टू दी पावर कितना, तो 5 थीटा इंटू, ठीक है, इंटू साइन क्यू थीटा, और फिर 4 जब पावर आएगा b पर तो +1 होता है i टू दी पावर 4, तो यहाँ पर आएगा आपको 8C4 इंटू कॉस टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, 8C5 आएगा तो b पर पावर 5 आएगा, तो आएगा i टू दी पावर 5 प्लस i होता है, तो प्लस i इंटू 8C5 इंटू कॉस टू दी पावर, देखिए यहाँ पर 3 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 5 थीटा। ठीक है, अब 8C6 लिखेंगे तो b पर पावर 6 आएगा, यानी i टू दी पावर 6 माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 होता है, तो वहाँ से हो जाएगा माइनस 8C6 इंटू कॉस टू दी पावर 2 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 6 थीटा। और जब 7 होगा तो i टू दी पावर 7 माइनस i आता है, तो माइनस i इंटू 8C7 कॉस टू दी पावर 1 थीटा यानी कॉस थीटा i इंटू साइन टू दी पावर 7 थीटा। और 8C8 जब लिखेंगे तो i टू दी पावर 8 तो 1 होता है,
तो प्लस हो जाएगा आपको जो है 8C8, ठीक है, इंटू हाँ कॉस टू दी पावर 0 यानी 1 यानी साइन टू दी पावर 8 थीटा, साइन टू दी पावर 8 थीटा। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा वही सब जो है वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप जो है NC01 होता है तो 8C01 हो जाएगा, 8C01 हो जाएगा, और जो है NCN भी 1 होता है यानी 8C8 भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 1 हो जाएगा। अब देखिए कि 8C1 अगर निकालते हैं आप, 8C1 इक्वल टू तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 1 यानी 8 आ जाएगा। 8C2 जब निकालेंगे देखिए तो 8C1 जो है 8C7 के इक्वल आएगा, इसमें है ना कहीं, वहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8C2, क्योंकि फार्मूला जो होता है हमारा कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R के इक्वल होता है, ठीक है, दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब चलेंगे हम लोग तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 8 इंटू 7 यानी 8 7 56/2 यानी 28 आएगा, यानी ये जो है किसके इक्वल आएगा तो 8C6 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखिए 8C3 जब लिखते हैं हम लोग तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पर जब लिखिएगा आप इसको तो कितना लिखिएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 5 तो कैंसिल, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 तो ये कैंसिल होगा यानी 56, यानी 8C3 का मतलब 8C5 के इक्वल होगा। फिर इसी प्रकार से 8C4 जब लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर तो 8C4 लिखिएगा तो फैक्टोरियल 8 अपॉन जो है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना 5, 4 तो गया एक, अब फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 से 6 कैंसिल, 4 2 8, यहाँ पर 70 आ गया। अब सबको बैठाते चलिए यहाँ पर, और ध्यान में रखते हुए कि बिना आई वाला को एक साथ रखना है, आई वाला को एक साथ रखना है। और 1 का यूज जब करेंगे यहाँ पर तो देखिए 1 का यूज जब करेंगे तो यहाँ पर जो है जो LHS वाला काम है वो हो जाएगा हमारा cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से देखिए 8C0 का मतलब 1 यानी cos टू दी पावर 8 थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8C2 का मतलब देखिए कितना आया है, 8C2 का मतलब आया है आपको 28, ठीक है, तो माइनस 28 इंटू कॉस टू दी पावर 6 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 8C4 का वैल्यू देखा जाए कि आया है 70, तो प्लस में यहाँ पर 70 इंटू कॉस टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8C6 का वैल्यू देखा जाए, 8C6 डेट इज 8C2 यानी 28, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 28 और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, और प्लस 8C8 यानी 8C8 तो 1 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आएगा साइन टू द पावर 8 थीटा। अब ये बिना आई वाला है यानी रियल पार्ट आपको मिल गया। अब इमेजनरी पार्ट पर चलते हैं हम लोग, इमेजनरी पार्ट को कॉमन यानी आई को कॉमन लेते हुए, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस आई इंटू, ठीक है, 8C1 का वैल्यू देखा जाए, 8C1 का वैल्यू 8 यानी 8 इंटू कॉस टू दी पावर 7 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर 8C3 का वैल्यू निकाले हम लोग, 8C3 का वैल्यू आया है आपको 56, 8C3 56, तो यहाँ पर आपको आएगा -56, ठीक है, 56 इंटू कॉस टू दी पावर 5 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर 8C5 का वैल्यू देखा जाए,
8C5 डेट इज 8C3 यानी 56। तो प्लस आएगा आपको 56 इंटू कॉस टू द पावर 3 थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा। ठीक है, और यहाँ से आया आपको 8C7 डेट इज 8C1 यानी 8। ठीक है, तो -8 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन टू द पावर 7 थीटा। अब देखिए, अब जो है हम इसको इरेज करते हैं फार्मूला को, अब सबको, और इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि फ्रॉम वन यानी 1 का यूज करते हुए इसको लिख दिए। तो बाय इक्वेटिंग, ठीक है, बाय इक्वेटिंग जब चलेंगे आप तो देखिए उसको लिखेंगे कि कॉस 8 थीटा जो आपको आएगा, देखिए कितना आएगा, कॉस टू द पावर 8 थीटा। ठीक है, -28 इंटू कॉस टू द पावर 6 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 70 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, -28 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन टू द पावर 6 थीटा, और फिर आएगा यहाँ पर प्लस साइन टू द पावर 8 थीटा। ठीक है, ये आएगा। इसको थोड़ा सा आप जो है अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। अलग ढंग से कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा कॉस और टैन दोनों में दिखाना हो तो देखिए क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर वाला कॉस यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर वाला जब कॉस 8 थीटा जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ख़त्म हो गया यानी 1 आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ से 28 है। अब कॉस टू दी पावर यहाँ 6 है, हम लोग कॉस टू दी पावर 8 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ नीचे तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 70 इंटू, ठीक है, कॉस टू दी पावर 8 लिए हैं तो यहाँ कॉस टू दी पावर 4 नीचे बचेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा आपको टैन टू दी पावर 4 थीटा। और यहाँ से देखिए कॉस टू दी पावर 8 लिए हैं तो नीचे कॉस टू दी पावर 6 बचेगा, तो -28 इंटू टैन टू दी पावर 6 थीटा, और फिर यहाँ पर बाई में कॉस टू दी पावर 6 थीटा बचेगा, तो प्लस हो जाएगा ये वाला टैन टू दी पावर 8 थीटा। ठीक है, ये जो है आप इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है कहीं एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ करने के लिए ही कह दे इतना या इतना, तो दोनों फॉर्म में आप जो है लिख सकते हैं किसी भी फॉर्म में। एंड अब जो है इमेजिनरी पार्ट को जब करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है आपको जो है साइन 8 थीटा, और इधर का इमेजिनरी पार्ट देखा जाए, इधर का इमेजिनरी पार्ट जब लेंगे आप तो यहाँ से आएगा 8 इंटू कॉस टू दी पावर 7 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 56 इंटू कॉस टू दी पावर 5 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा प्लस 56 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन टू दी पावर 5 थीटा, और फिर -8 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन टू दी पावर 7 थीटा। इसको तो आप इतना लिख ही सकते हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, टैन साइन कॉस तीनों में दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देने वाली बात है क्या, यहाँ से जितना भी ये दोनों है दोनों कॉमन ले लीजिए, यानी कॉस टू दी पावर 7 थीटा भी और इंटू साइन थीटा भी, तो यहाँ से बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ से -56 और इंटू देखिए क्या बचेगा, तो इंटू जो बचेगा 8 भी तो कॉमन हो ही सकता है, तो यहाँ पर जो है 8 भी अगर आप चाहे रहने दीजिए 856, तो कॉस टू दी पावर 7 थीटा कॉमन होने का मतलब नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बचा,
और साइन थीटा कॉमन होने का मतलब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बचा, यानी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर डेट इज tan स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर जो है प्लस 56 कॉस 7 थीटा, यानी नीचे कॉस 4 थीटा बचा और ऊपर से साइन थीटा कॉमन है तो ऊपर साइन 4 थीटा बचा, यानी tan टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ पर फिर वैसा ही, तो कितना हो जाएगा आपको, तो -8 इंटू tan टू दी पावर 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तब इस प्रकार से जो है आप इसको, इसमें से 8 भी कॉमन लेने वाले हैं, आप ले सकते हैं, तो 8 भी कॉमन ले ही लीजिए। cos टू दी पावर 7 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 7 tan टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा। ये रहा आपका, इस प्रकार का भी रिजल्ट लिख सकते हैं, इस प्रकार का भी रिजल्ट लिख सकते हैं। वैसे ही cos 8 थीटा के एक्सपेंशन में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।